कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अरे मुर्दाबाद डालो, हम तो जिंदाबाद रहेंगे, मुर्दाबाद रहेंगे, हम तो जिंदाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार भगानी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार भगानी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। खट्टर सरकार बंद करो, बंद करो, महंगाई की मार बंद करो, बंद करो, बंद करो, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 महंगाई की मार बंद करो। सीएम सिटी है, 2 अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं। आपने विधानसभा में आवाज उठाई? मैंने उठाई 2 बार और मैंने तो ये कहा कि करनाल जो है करप्शन का वो है ट्रेनिंग सेंटर, और यहाँ पे जो ट्रेनिंग करता है और फिर वो जब लूट लेता है करनाल को, क्योंकि छोटा शहर है, स्मार्ट सिटी के पैसे खत्म हो गए और यहाँ से डीसी साहब जो है करप्शन करवा के प्रमोट हो गए, गुड़गांव चले गए, क्योंकि वहाँ बड़ा माल है। सीएम साहब ने कुछ कहा नहीं कि संज्ञान लेंगे? कुछ जवाब नहीं दिया। सीएम साहब हंसते रहते हैं क्योंकि सीएम साहब के चेले ही इसमें लिप्त हैं। ये सुशासन बाबू और ये सारे इसमें शामिल हैं। किस तरीके से बाकी अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो पकड़े जा सकते हैं आपके हिसाब से? ना तो हाई कोर्ट का सिटिंग जज इसकी इंक्वायरी करे और या विधानसभा की कमेटी बने, इसकी जांच हो तभी। अगर सरकार के अंडर ही मतलब कुछ अधिकारी उसकी जांच करेंगे तो ये जांच जो है एकदम से खड्डे में चली जाएगी और लूट वाले सारे बच जाएंगे। खट्टर सरकार, मोदी सरकार, महंगाई की मार बंद करो, बंद करो, बंद करो, महंगाई की मार बंद करो, बंद करो, बंद करो, महंगाई की मार बंद करो, बंद करो, बंद करो, महंगाई की मार बंद करो, बंद करो, बंद करो, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 महंगाई की मार बंद करो। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कांग्रेस के प्रोटेस्ट की, और कांग्रेस की तरफ से आज हल्ला बोला जा रहा है। महंगाई जो लगातार बढ़ रही है उसको लेकर ये हल्ला बोला जा रहा है, क्योंकि इस हफ्ते में पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 रुपए 40 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिली है, और उसके साथ साथ जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसमें भी 50 रुपए की जो है वृद्धि देखने को मिली थी, जिसके विरोध में आज कांग्रेस की तरफ से हल्ला बोला जा रहा है। और यहाँ पर एक बोर्ड के जरिए सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी, जिसमें लिखा हुआ है गैस सिलेंडर के दाम 1000 रुपए हो गए हैं, पेट्रोल के दाम 95 रुपए प्रति लीटर, डीजल के दाम 90 रुपए प्रति लीटर, सरिया 8000 रुपए प्रति लीटर, सीमेंट 400 रुपए की एक कट्टा हो गया है, ईंटें 6500 रुपए प्रति 1000
बाजार के हिसाब से हो गई हैं। खाद्य पदार्थों के रेट में बेतहाशा वृद्धि हुई है, चाहे वो सरसों का तेल हो, चीनी हो, दाल हो, आटा हो, दूध हो, घी हो, सब्जियां हो। लगातार जब चुनाव चल रहे थे तो 137 दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि नहीं होती है, लेकिन पिछले एक हफ्ते के अंदर 80 पैसे करके पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 रुपए 40 पैसे के हिसाब से बढ़ोतरी देखने को मिली है, और जिसका गुस्सा आम जनता के अंदर जरूर देखने को मिल रही है। और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई है और आज पूरे हरियाणा में एक प्रदर्शन के जरिए हल्ला बोला जा रहा है। ज्ञापन सरकार के नाम करनाल के उपायुक्त को सौंपा जाएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर, क्या कुछ कहना है त्रिलोचन से, क्या कहना चाहेंगे? आज प्रदर्शन कर रहे हैं जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता जो पिछले 7 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे खिलाफ। जो मोदी जी ने गैस सिलेंडर जो 400 रुपये था कांग्रेस सरकार में, और जो 1,000 हो गया है। सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी सब बेतहाशा रेट बढ़ गए हैं। और जो खाद्य पदार्थ हैं वो हमारी रसोई से बाहर आ चुके हैं। गरीब आदमी ना भरपेट खाना खा सकता है, ना अपने सिर पर छत मुहैया करा सकता है, क्योंकि भाजपा ने इतने ज़्यादा रेट बढ़ा दिए। आज इसी को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हम एक मेमोरेंडम डीसी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति को देने आए। सर, कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो उसका असर तो देखने को मिलेगा। देखिए, इलेक्शन के दौरान कच्चे रेट का दाम नहीं बढ़ा, इलेक्शन खत्म होते ही कच्चे रेट का दाम बढ़ गया। इसका मतलब सारा कुछ केंद्र सरकार के हाथ में है। जब दिल करे बढ़ा लेती है, जब दिल करे घटा देती है। मैम, प्रदर्शन करने पहुंचे हैं, जब तो नहीं घटाइए कौन? जी देखिए, अभी आपने बात की कच्चे तेल के दाम की बात। कच्चे तेल के दाम जब कम थे तो क्या सरकार ने ये पेट्रोल डीजल के दाम कम किए थे क्या? ये तो बेतहाशा वृद्धि किए जा रहे हैं, चाहे राशन की चीजें हैं, चाहे खाद्य पदार्थ है, चाहे ये सीमेंट, बजरी, किसी भी चीज के लिए ना अब घर है ना खाने को है। मतलब पूरी तरह से सरकार अपने वादों में विफल हुई है। कहीं ना कहीं ये जो अच्छे दिन के वादे लेके आई थी ना, वो अब बुरे दिन बन चुके हैं। आपको लगता है सरकार पर दबाव बनेगा? पूरे देश की जनता आज त्राही परेशान है, चाहे वो रसोई की कोई भी खाने की चीज़ें हैं, चाहे सरसों का तेल है, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो कोई भी अनाज है, और जो हमारा पेट्रोल है, डीजल है, रसोई गैस है, ये सारी की सारी चीज़ें बेलगाम होती जा रही हैं। महंगाई बहुत जनता पर ऐसा कहर डाली है जिससे कि पूरे देश का बच्चा परेशान है, और इस पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसके नाम आज ज्ञापन सौंप रहे हैं? आज एसडीएम साहब के पास हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। जो बात आप कच्चे तेल की कर रहे हैं, अगर कच्चा तेल अभी रूस से सस्ते दामों पे खरीदा गया, परंतु वो सब चीज़ें बाहर नहीं आती क्योंकि जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो बिगड़ा हुआ है, वो लोगों के बीच में इस तरीके की बात को पहुंचाने का काम नहीं करता। सिलेंडर आप देख रहे हो कि सिलेंडर कितने बुरे तरीके से वृद्धि हो रही है। आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी, जब सिलेंडर का जो रेट 395 रुपए के आसपास भी हुआ करता था, तब ये लोग अगर 1 या 2 रुपए बढ़ते थे तो इस सड़क पर आने का काम करते थे। परंतु हमारी जो सरकारें थी वो हमेशा जनहितैषी निर्णय लिया करती थी। इनकी जो सरकार है वो जन विरोधी नीतियों के साथ अनुसरण करती है। आपको लगता है कि पूरे हरियाणा में इसका दबाव बनेगा सरकार पर? देखिए, पूरे हिंदुस्तान पे दबाव बनेगा, और मोदी जी निरंकुश हैं, शासक हैं, वो ये समझते हैं कि धर्म की राजनीति करो, राम का नाम लो। चाहिए सिलेंडर के रेट, जब हमारा राज था, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, 414 रुपए का सिलेंडर था, आज 945 रुपए का है। और जब 1981 में सिलेंडर आया था 50 रुपए का था। तब से लेके और 20 और 14 34 साल के अंदर आप ये समझिए कि 386 रुपए का रेट बढ़ा सिर्फ, और अब 414 से 530 रुपए बढ़ गया 8 साल के अंदर। मोदी जी किसी बात की परवाह नहीं करते, लोगों को धर्म में बहकाते हैं और राजनीति वो समाज को तोड़ने की करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह की ये महंगाई है, जिस तरह का ये पेट्रोल के आपने 3 दिन में 80 करके 2 रुपए 40 पैसे लीटर डीजल और पेट्रोल बढ़ाया है, अभी आप रुकेंगे नहीं। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि लोगों का गला
घुट जाएगा महंगाई से। ना 5 किलो अनाज से काम चलेगा। लोग मेहनत करें, काम दो उनको। बेरोजगारी बहुत है देश के अंदर, समस्याओं का हल करो, ना के लोगों को छोटा लालच देके उनको सड़क पे वीरान करते हो और फिर महंगाई की मार मारते हो। हर चीज महंगी हो गई है। और एक बात मैं लोकल भी कहना चाहता हूं कि यहाँ पे जो अफसर पकड़े गए हैं भ्रष्टाचार में, अगर मुख्यमंत्री जी अपने आप को ईमानदार मानते हैं तो सारी इस मुद्दे की, इस घोटाले की सीबीआई से जांच कराई जाए। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हो भले ही, लेकिन जनता तो सरकार बीजेपी की बना रही है। यूपी में तो आपकी सीटें ही नहीं आती हैं। आज सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देश पर पूरे भारतवर्ष में ये धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालयों पर है। ये पहली बार नहीं है, 7वीं बार कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती है, लेकिन बीजेपी धर्म के नाम पे और जात के नाम पर बांट के जीत लेती है। और इसमें मशीनों का भी दुरुपयोग है। और सारा प्रशासन, जहां भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी वहीं क्यों जीते, पंजाब में क्यों नहीं जीते, वहां इनका प्रशासन नहीं था। ये मशीना तक बदलवाते हैं, बैलेट पेपर पे चुनाव कराओ, फिर आपकी बात हम जज माने। तो आप देख सकते हैं बढ़ती महंगाई को लेकर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया है और करनाल के जो एसडीएम हैं वो यहाँ पर ज्ञापन लेने के लिए पहुंचे हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ आज यहाँ पर एक ज्ञापन कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। जो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, एक हफ्ते के अंदर पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे यानी कि 2 रुपए 40 पैसे की वृद्धि हुई है, जिसके चलते लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। विज्ञापन का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुलाकात की है एसडीएम से और अपनी बात रखी है। देखना ये होगा कि कितना दबाव पड़ता है। प्रोटोकॉल है, डीसी साहब को लेना चाहिए, हम डीसी साहब को देने हैं। डीसी साहब मौजूद है, अगर ना मौजूद होते, कहीं छुट्टी पे होते या कहीं सरकारी काम से बाहर गए होते तो फिर हम एसडीएम साहब को भी दे देते। हमारे लिए सारे रेस्पेक्टेबल हैं, लेकिन डीसी साहब को शिष्टाचार और प्रोटोकॉल निभाते हुए आना चाहिए। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी जी। प्रदर्शन है पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर, 2 रुपए 40 पैसे की बढ़ोतरी हुई है एक हफ्ते के अंदर। दबाव बनेगा आपके इस प्रदर्शन से? देखो, दबाव इतना बढ़ेगा भाई, ये 2 रुपये 40 पैसे का 24 रुपये हो जाएगा। मतलब कोई फायदा नहीं होने वाला आपके प्रोटेस्ट का? जब देशद्रोही लोगों की सरकार बनाओगे, जो देश के हित में नहीं सोचते, जनता का हित जो नहीं सोचता, वो देशद्रोही है। ये देश कोई ईंटों पत्थरों से नहीं बनता, भूभाग से नहीं बनता, ये जनता से बनता है। और जब जनता को मारने का काम करोगे तो ये सरकार तो मौका ढूंढ रही थी, इन्होंने तो इलेक्शन जीतना था, ठगी करनी थी। उसके अंदर तेल के रेट भी बंद कर दिए, कहीं कहीं अनाज भी बांट रहे, तेल भी बांट रहे, वो भी 31 मार्च के बाद बंद हो जाएगा। थोड़े दिन रह गए ना, 5-6 दिन के बाद फिर मिलेंगे आप, तो आपको अनाज भी बंद होया मिलेगा। तो ये रोज बढ़ाएंगे, क्योंकि देश की जनता इतनी महंगाई, इतनी त्रासदी होने के बावजूद भी, उनको वोट नहीं देने के बावजूद भी वो जीत जाते हैं। कैसे ठगी से इलेक्शन जीतते हो? यूपी का इलेक्शन ठगी से जीता गया है। किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए देश में। और जनता अगर जागरूक नहीं हुई तो इसी तरीके से वो कसाई की तरह काम करेंगे और मारेंगे लोगों को। आपको नहीं लगता है कि शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का कमजोर था, तभी यूपी में कुछ नहीं कर पाए? पंजाब आपने गवा दिया, गोवा आपने गवा दिया। मैं देश की जनता की बात कर रहा हूँ, हम देश की जनता की आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस की सीट आई या नहीं आई, इसका कोई लेना देना नहीं। जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला, कितने परसेंट? 12% वोट घटा बीजेपी का। इतनी ठगी करी। एक जो इलेक्शन है एक असेंबली का, वो कहीं 60 वोट से, कहीं 150 वोट से, कहीं 200 वोट से जीते, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 4-4 हजार वोट पर्टिकुलर समाज की, पर्टिकुलर जाति की लिस्ट से गायब कर दी गई। उसी की वजह से इलेक्शन जीता है। वैसे कोई ईमानदारी से लोगों के प्यार में इलेक्शन नहीं जीता है। तोप के गोले बांध के और बलडोजर बांध के तो चाहे जनता पे कितने दिन राज कर लो,
प्यार से राज करना है तो जनता का दिल जीतना पड़ेगा। सीएम सिटी है, 2 अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं, आपने विधानसभा में आवाज उठाई? मैंने उठाई 2 बार और मैंने तो ये कहा कि करनाल जो है करप्शन का वो है ट्रेनिंग सेंटर, और यहाँ पे जो ट्रेनिंग करता है और फिर वो जब लूट लेता है करनाल को, क्योंकि छोटा शहर है, स्मार्ट सिटी के पैसे खत्म हो गए और यहाँ से डीसी साहब जो है करप्शन करवा के प्रमोट हो गए, गुड़गांव चले गए क्योंकि वहाँ बड़ा माल है। सीएम साहब ने कुछ कहा नहीं कि संज्ञान लेंगे? कुछ जवाब नहीं दिया। सीएम साहब हंसते रहते हैं क्योंकि सीएम साहब के चेले ही इसमें लिप्त हैं। ये सुशासन बाबू और ये सारे इसमें शामिल हैं। किस तरीके से बाकी अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो पकड़े जा सकते हैं आपके हिसाब से? ना तो हाई कोर्ट का सिटिंग जज इसकी इंक्वायरी करे और या विधानसभा की कमेटी बने, इसकी जांच हो तभी। अगर सरकार के अंडर ही मतलब कुछ अधिकारी उसकी जांच करेंगे तो ये जांच जो है एकदम से खड्डे में चली जाएगी और लूट वाले सारे बच जाएंगे। और कुछ बात आप रखना चाहते हो? मैं ये रखना चाहता हूँ, अकेले करनाल में ही करप्शन नहीं है, ये रजिस्ट्रियों का घपला असंध में भी है, असंध के साथ बड़ा तहसील में भी है। मेरे पास मिल भी गए वो प्रूफ और वो मैंने आपके माध्यम से, लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से जारी भी कर दिए हैं। अगर चाहें तो उनकी भी जांच करा सकती है सरकार, नहीं तो वक्त आने पे हम करें। सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। सिटिंग जज से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस का प्रदर्शन है बढ़ती महंगाई को लेकर, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम 2-3 दिनों के अंदर यानी कि एक हफ्ते के अंदर 3 बार बढ़े हैं। 80 पैसे 80 पैसे 80 पैसे के हिसाब से। मैं तो पिछली बार भी नहीं गया था। अरे हमारे विधायक साहब खड़े यार, प्रशासन के खिलाफ पिछली बार भी नहीं गया था। अरे मुर्दाबाद डालो, हम तो जितना बाला रहेंगे मुर्दाबाद लगाओगे, हम तो जिंदाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार भगानी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार भगानी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, खट्टर सरकार। तो कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है बढ़ती महंगाई को लेकर। एक हफ्ते के अंदर पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 रुपए 40 पैसे की वृद्धि देखने को मिली है। वहीं गैस सिलेंडर, जो घरेलू गैस सिलेंडर है, उसमें भी वृद्धि हुई है 50 रुपए की। और इसी को लेकर पूरे हरियाणा के अंदर ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। शमशेर सिंह गोगी जो कांग्रेस के विधायक हैं, करनाल जिले से एकमात्र असम से विधायक हैं, पिछले दिनों बजट सत्र चल रहा था विधानसभा का, वहां पर उन्होंने कहा कि मैंने आवाज उठाई भ्रष्टाचार के खिलाफ और हम चाहते हैं तहसीलदार राजबख्श और डीटीपी विक्रम कुमार की जो पूरे मामले की भ्रष्टाचार की जांच है वो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से होनी चाहिए, ताकि पूरे मामले का दूध और पानी का पानी हो सके, वरना मामला दबा दिया जाएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।